देखो बच्चों, हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, HCP में। पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जरा HCP को एक बार देख लेते हैं कि HCP का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो तुम्हारे सामने एक HCP की संरचना बनाई गई है, ठीक। इस स्ट्रक्चर में एक हेक्सागन ऊपर है, एक हेक्सागन नीचे है, ठीक। इसमें जो है हर कॉर्नर पर एटम है, 1 2 3 4 5 6, हर कोने पर एक एक एटम है। ऊपर 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर हो गए और 6 कॉर्नर नीचे हो गए, 12। उसके बाद एक एटम इस फेस पर, छत वाले पे है, एक एटम इस पे है, यह फेस पर है, यह फेस पर है, और यह अंदर है। यह कहाँ है, अंदर। यह बॉडी के अंदर में आएगा, 1 2 3 4। तो यह एटम हमारे कहाँ हैं, बॉडी के अंदर हैं। ये फेस पर नहीं भागेंगे, क्योंकि जब तुम पहली परत ऐसे रखोगे फर्स्ट लेयर, तो फर्स्ट लेयर के बाद जो तुम रखते हो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे है, ये फर्स्ट लेयर है। तो दूसरी लेयर कहाँ आती है, इस पर ना आती है जी। तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा इसमें से, नहीं ना। तो यह तीनों क्या है, अंदर है, बॉडी में है। इस हेक्सागन की बॉडी में 3 एटम हैं। पिक्चर समझ में आ गया। 6 कॉर्नर में ऊपर और 6 कॉर्नर में नीचे, एक फेस पर ऊपर एक फेस पर नीचे, और यह 3 बॉडी में। तो हम इस यूनिट सेल की बात करें कि यह यूनिट सेल जो हमारा है, इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं। देखने में तो 6 6 12, एक 13, एक 14 15 16 17 ऐसे दिख रहा है कि 6 नीचे 6 ऊपर, 6 6 12, एक 13, एक 14 15 16 17। तो क्या 17 है? नहीं। इस यूनिट सेल में कितना भाग अंदर आ रहा है परमाणुओं का, एटम्स का कितना भाग अंदर आ रहा है परमाणुओं का, तो उसको देखा जाए। यहां से आएगा, कॉर्नर से कितना मिलेगा, 1/6, 1/6 भाग, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो ये कुल मिलाकर कॉर्नर से यहाँ हो गया 6 × 1/6 यानी 1। यहाँ से 1/6 1/6 1/6 1/6 पार्ट अंदर आएगा, 1/6 पार्ट अंदर आएगा, 1/6 अंदर, 1/6 अंदर, 1/6 अंदर, 1/6। तो 1 2 3 4, तो 6 × 1/6 बराबर 1। कॉर्नर से कितना मिला, 1, ठीक। कॉर्नर से 1 मिल रहा है, यहां कॉर्नर से भी 1 मिला, 1/6 1/6। तो कॉर्नर से हमें मिल गया 12 कॉर्नर है, तो 12 × 1/6। 1/6 का गुणा क्यों, क्योंकि एक कॉर्नर से 1/6 पार्ट ही अंदर जा रहा है। बराबर कितना हो गया, 1। अब देखते हैं फेस से कितना मिला जी। तो फेस की बात करें तो फेस से आधा अंदर आता है और आधा दूसरे यूनिट सेल में जाता है। इस फेस से आधा आएगा अंदर और आधा दूसरे यूनिट सेल में भागेगा, आधा इस यूनिट सेल में आएगा और आधा दूसरे यूनिट सेल में। तो 1/2 1/2। तो फेस से कितना हो गया जी, तो फेस से हो गया 1/2 1/2 यानी 1। यानी हमारा हो गया कितना, 2 × 1/2 बराबर 1, ठीक। अब बॉडी से, तो तीनों का तीनों इसी के अंदर ना है। तो इस यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, कॉर्नर से, फेस से, बॉडी से। कॉर्नर से क्या हुआ, 6 × 1/6 यहां और 6 × 1/6 यहां, यानी 2। कॉर्नर से मिल गया 2 धन, फेस से कितना मिल गया, आधा प्लस आधा बराबर 1 धन, बॉडी से कितना मिल गया, 3 3 3 6। ये इस यूनिट सेल की खासियत रही कि नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 6, ठीक। हमको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि इस यूनिट सेल का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसका कितना भाग इन एटमों, इन परमाणुओं द्वारा घेरा जा रहा है, यही ना है। हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ एटम कह सकते हो,
परमाणुओं का आयतन बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यू से यूनिट सेल हो गया, इस यूनिट सेल का आयतन गुणे 100 तो प्रतिशत में आ जाएगा। यानी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन स्थान बटा यूनिट सेल। बाकी जो इस यूनिट सेल का आयतन बचेगा वह रिक्ति कहलाएगा, खाली स्थान कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो VS अपन V गुणे 100, तो हम पहले VS निकाल लें, फिर VU निकाल लें या गुणे 100 कर दें, कोई दिक्कत? तो पहले VS कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जरा इस पिक्चर को एक चीज और समझ लो जिसकी हमको जरूरत अभी पड़ेगी। इसमें इसकी हाइट क्या है? h। इसकी हाइट, ऊंचाई h है, और यहां ये जो तुम देख रहे हो लग रहा है कि ये एटम दूर दूर हैं। कोई एटम दूर दूर नहीं है, सभी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यह इसको स्पर्श कर रहा है। अगर हम इस भुजा की लंबाई, चाहे किसी भी भुजा की लंबाई, यह लंबाई हम ले लें a, तो a बराबर हो जाएगा 2r। यानी ऐसे है, एटम ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। यह दूर दूर दिख रहा है लेकिन यह दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक? यानी दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r, तो a बराबर क्या हो गया? भुजा की लंबाई a कर दें तो a बराबर 2r। यह भी इसको स्पर्श कर रहा है, इसको भी मिला दें तो a बराबर क्या, ये क्या हो जाएगा? 2r दूरी हो जाएगी। इसको मिला दें तो यह भी क्या हो जाएगी? 2r दूरी हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया? और हाइट क्या है? इतनी है। देखो, तो हम पहले VS निकालें, इस पिक्चर को मिटाएंगे, फिर खींचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है। तो हम इसमें निकालें क्या? VS, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। तो कितने परमाणु आए थे जी? नंबर ऑफ एटम कितने थे? तो नंबर ऑफ एटम हमारे 6 आए थे। 6 कैसे आया था? तो नंबर ऑफ एटम, कुल कितने एटम आए थे? 6 कैसे? तो कार्नर प्लस फेस प्लस बॉडी। कार्नर से कितना मिला था? लो ये पिक्चर देख लो, इसमें ये देखो, कार्नर से कितना मिला था हमको? 1 2 3 4 5 6, 12 कार्नर है, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो कार्नर से हमको मिल गया क्या? 12 गुणे 1/6। धान फेस में कितने थे जी? 1 ऊपर और 1 छत पर, 1 नीचे, तो 2 गुणे 1/2। धान बॉडी में कितना था? 3 बराबर 6। तो 6 गोले तो हमारे आ गए। तो एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब ना। तो VS बराबर सॉल्व कर दो। 3 दूनी 6, 2 2 चौको 8, 8 पाई r क्यूब। ठीक, इसको नोट डाउन दिमाग में बैठा लो। VS बराबर कितना आ गया? 8 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8 पाई r क्यूब हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के आयतन की गणना की जाए तो यूनिट सेल तुम्हारा ऐसा ना है जी, देखो तो ये, देखो तो ये ऐसा है, ऐसा सब मिला दिए और बीच में ऐसे परमाणु रखे गए हैं। ठीक, सभी एटम एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहां जो एटम होगा यह इसको भी स्पर्श करेगा, सब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना दिमाग में। यह जो है हमारी भुजा की लंबाई हो गई a, यह किसके बराबर होगी? 2r के। 2r कैसे हो गया जी? देख लो, जैसे मान लो यहां हम रख दिए एक एटम ऐसे और दूसरा एटम ऐसे, r r 2r हो गया। तो इसका हमको आयतन निकालना है। तुम ज्योमेट्री में पढ़े होगे, किसी भी संरचना का अगर आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई निकल जाएगा। बेलन का आयतन पढ़े होगे तो कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ बेस, तो पाई r स्क्वायर इनटू हाइट, तो इसमें h का गुणा कर देते हो। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो तुम भी यहां आधार का क्षेत्रफल निकालो और ऊंचाई निकाल दो। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई,
तो क्या रहा, एरिया इंटू हाइट। एरिया निकालो इसका। इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो अब देखो हम एक हेक्सागन को उठाते हैं, इसका एरिया, ठीक, फिर हाइट पर चर्चा करेंगे। हमारा हेक्सागन ऐसे ना है, देखो बीच में एक परमाणु है, यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है और यहां एटम है, यही है। इसी का हमको एरिया निकालना है। ये दूरी हो गई आर आर टू आर, ये हो गया आर आर टू आर। हर भुजा की लंबाई क्या हो गई, टू आर। इसके केंद्र को लो, यहां से इसको मिलाओ, क्या हो गया, टू आर। इसके केंद्र को लो, यहां से मिलाओ, क्या हो गया, टू आर। ये थीटा कितना हो जाएगा, 60 अंश। टू आर टू आर टू आर, समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। कै ठो समबाहु त्रिभुज बनेगा जी, बताओ, 3, बोलो, 1 2 3 4 5 6, 6 को तुम्हारा क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का तुम सूत्र जानते हो, कर्ण में 3/4 भुजा का वर्ग। कर्ण में 3/4, अब भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, भुजा मैंने दाना, कई को समझ रहे होंगे सब कि भुजा मैंने दाना नहीं, भुजा यानी ये बां साइड। तो कितना है, 2r, 2r का होल स्क्वायर। एरिया नहीं समझ में आया, एक का हुआ, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का हुआ ना, कितने हैं, 6। ये पिक्चर समझ में आ गया। तो इसका एरिया में 6 का गुणा कर दें तो आ जाएगा हमारा पूरे बेस का एरिया। तो बेस का एरिया क्या हुआ, देखो, एरिया इक्वल टू 6 का गुणा क्यों, क्योंकि बेस में कै ठो आ रहे थे, 6 समबाहु त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे एक का कितना है, कर्ण में 3/4, भुजा का वर्ग 2r, 2r का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा 6, कर्ण में 3, ये तो इसे कट ना जाएगा, तुमको कैसे कटेगा जी, 2 का वर्ग 4, 6 कर्ण में 3 r स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया 6√3 r स्क्वायर। एरिया क्या मिल गया, 6 कर्ण में 3 r स्क्वायर। तो इसको यहां लिख दें, एरिया क्या आ गया, 6 कर्ण में 3 r स्क्वायर। अब हमको निकालना है हाइट h। हाइट को अब ध्यान से समझो। एक तुम जो है ऐसे बनाए थे, ठीक, एक तुम्हारा जो है पिक्चर ऐसे था, ठीक, और यहां तुम्हारा बीचों बीच जो है एक बॉडी में 3 एटम थे कि नहीं थे। ये 3 एटम ऐसे समझो, कैसे, ये ना है, 1 2 और ये क्या हो गया, 3 एटम, ठीक, ये है। तो हम यहां ऐसे बिंदी बिंदी करके दिखा दे रहे हैं, ये 3 एटम है। यह दूरी क्या है, 2r। देखो इसको, पिक्चर को, यह दूरी क्या है, 2r, यह दूरी क्या है, 2r। हमको इस बिंदु से लेकर के, यानी यहां इसका परमाणु जो यहां बैठा है, इसके केंद्र को उठाएं, और इसका परमाणु जो बैठा है इसके केंद्र को उठाएं, इस केंद्र को ऐसे मिला दें, तो यह हमारी हाइट आ जाएगी h ना। इस फर्श वाले का और इसका मिलाएं तो यह हाइट क्या आ जाएगी, h। अगर हम यहां से यहां तक रोक दें लाके, बीचों बीच इस पर गिरा के, ये यहां रोक दें तो क्या आ जाएगा, h/2। यह डिस्टेंस, अब देखो हम इसको हटा दे रहे हैं यहां से, h/2 यह दूरी हो गई। इसको समझा रहा, ये h/2 हो गया, हाइट का आधा। इसको लाओ और यहां से मिला दो, यह कितना है जी, तो ध्यान दो, यह जो तुम बनाए थे पिक्चर, इसमें यह एटम, ऊपर के जितने एटम हैं सब इस एटम को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। जब स्पर्श कर रहे हैं तो यहां एक गोला हमारा ऐसे है,
और यहाँ के गोले को ऐसे स्पर्श कर रहा है ना। यहाँ तीनों गोले जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाले गोले को क्या कर रहा है, स्पर्श तो कर रहा है यहाँ ऐसे, ठीक। तो यह 2r हो गया, बात समझ में आ गई। यह एरिया क्या हो गया, इसको अब मिटा देते हैं। इतना दिमाग में रखो कि यह दूरी क्या हो गई, ये वाली है, पहले मिटा दें, ठीक। देखो यह दूरी क्या हो गई 2r, कर्ण है जी इसको जो है अगर हम ऐसे मिला दें, ये दूरी हो गई 2r, ये हो गया h/2। अगर हमको यह यक्स, इस लंबाई ब्लैक वाले को इसकी पता हो तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा कि नहीं, पाइथागोरस का प्रमेय। तो हमको निकालना क्या है, h। हमने यहां से यह एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक। तो यह हमको ये कर्ण पता है 2r, h की वैल्यू निकालना है, यह हमको नहीं पता है कितना है, ठीक। इसको अब निकालने के लिए देखो हम यहां से ऐसे लंब डाल दें इस पर, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ऐसे, इसी छोटे वाले को हम उठाते हैं, ठीक है। देखो यह ब्लू कलर वाला तुम्हारा त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। ये ब्लू कलर वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। हम इतने की बात कर रहे हैं। कैसे समबाहु हो गया, 2r 2r, और ये भी दूरी क्या है 2r। इसके बीचों बीच हम आए, यही ना है। ये ऊपर से लाइन आ रही है ऐसे ब्लू वाली, ये ब्लू वाली लाइन इसके बीचों बीच आ रही है, यही ना है। ये ब्लू वाली लाइन ऊपर से आ रही है, हमको इससे मतलब नहीं है। ये एंगल कितना है जी, 60 अंश है। यह एंगल कितना है, 60 है। यह कितना है, 60 है। ट्राइगोनल वाइड की तरह 60 है। इसको ऐसे मिला दो तो दो भाग में बांटेगा, कितना हो जाएगा थीटा, 30 अंश। और इसको ऐसे मिला दो, यहां से जब इस पर लंब डालोगे तो यहां एक r इधर है और एक r इधर है, तो r ना हो जाएगा, यानी यह दूरी हो गई r, यह दूरी हो गई r। तो यह हमारा हो गया r। इस वाले पर आओ, इसके में क्या रिलेशन है जी, ये देखो कर्ण और ये क्या है आधार r। हमको इसका वैल्यू निकालना है x का, कर्ण बटा आधार, आधार क्या है r बराबर sec 30, कर्ण बटा आधार मतलब sec थीटा। तो sec 13 हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और यह है आधार, तो कर्ण बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा sec 30। तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसको मिटा दें यहां, इसका कोई जरूरत नहीं हमको अभी। देखो तो यह x की वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा, x/r बराबर sec 30 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा, r sec 30 ना, तिरछी हो जाएगा, x बराबर r sec 30। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम इस h की वैल्यू को निकाल सकें। और h की वैल्यू हमारी तभी निकलेगी जब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या कह सकते हैं लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसका स्क्वायर इसमें से इसमें घट जाएगा पाइथागोरस से। तो ये पता है, इसको जरा पता कर दें। तो r sec 30 का मान क्या होता है जी, हैं 2/3 ना, 2/3 sec 30 का मान होता है, ठीक। तो क्या आ गया, x बराबर r 2/3। अब इस वैल्यू को हम उठा लें, इसको मिटा दें, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, बड़े वाले ट्रायंगल में आओ। तो बड़े वाले ट्रायंगल में h/2 बराबर अंडर रूट, यह ना लंब है, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग 2r स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, आधार x है x स्क्वायर। x बराबर क्या आया था, r sec 30, r sec 30। r की वैल्यू क्या आई थी, r और sec 30 की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस, ये देखो
आर स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, अकरणे में 3, तो क्या आ जाएगा 4/3, करनी से बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आर स्क्वायर को एक तरफ कर दें, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 1, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 3 चौको 12 माइनस 4, तो 12 में 4 के 8, 8/3 कर दे यहां 8/3, तो हो जाएगा 8/3 आर स्क्वायर। इसमें से रूट में से कौन कौन भाग कर निकल सकता है जी? आर स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर हो जाएगा, हाई √3 निकल पाएगा जी, यार हो गया। √3 नहीं निकल पाएगा, 8 में से कहोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 4, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 1 अंडर रूट में रह जाएगा, तो 2r/√3 ना। तो ये हम इसको सॉल्व किए तो कितना आया 2r√2/3, 2r√2/3 आया। h बराबर क्या हो जाएगा, घिसरा दो इसको, 4r√2/3, यानी हाइट निकल गई। बात समझ में आया? हमने क्या किया, इस पर से इस पर लंब डाल दिया और ये दूरी 2r हो गई। हमको ये ऐसे मिलाएंगे तो आधार हो जाएगा, इसको निकालना है, h/2 है, h/2 है, तो हमको ये चाहिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसमें से इसको x की वैल्यू निकालना है, तो तुरंत हमने किया, ये 30 हो गया, क्योंकि समबाहु में 60-60 होता है, तो 30 हो गया। तो इन दोनों में सेक का रिलेशन है, x बराबर r sec 30। ठीक, अब हम इसमें से इसकी वैल्यू निकालें तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, हाइट मिल गई 4r√2/3। हाइट क्या मिल गई 4r√2/3, हाइट बराबर हो गया 4r√2/3। तो यूनिट सेल का आयतन निकल जाएगा जी, VU बराबर एरिया गुणे हाइट। एरिया क्या है 4r एरिया ये है 6√3r² इंटू 4r√2/3। नहीं बुझाया? अब इसको सॉल्व कर दो, 6 चौको 24, ये क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, 6 चौको 24, r³ कर्ण में 3 से कर्ण में 3 गायब में हो जाएगा जी, तो क्या बचेगा 6 चौको 24 ये हो गया, और ये हमारा हो गया r³ कर्ण में 2 ना जी, ये ना होगा 24√2r³, मिटा दे इसको। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आया, VU बराबर आ गया 24 है, और कितना आया था जी √2r³, ये आ गया। अब हम पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी बराबर VS/VU, VS निकाल लिए, VS 8πr³ बटा ये कितना आया था 24 कर्ण में 2 r³ गुणे 100, 8πr³ बटा 24 कर्ण में 2 r³ गुणे 100, 8 3 को 24, 3 सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 74%। ठीक, बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम निकाल लिए क्या। अच्छा, रिक्ति कितनी रही, पैकिंग इफिशियंसी 74% है, तो वैकेंसी हो जाएगी 100 माइनस 74 बराबर 26%, वैकेंसी 26% हो गई। ठीक,